नाम का एक छोटा सा गांव था। दीपावली का त्योहार करीब आ रहा था, इसलिए पूरा गांव लाइट और चमकीली झालरों से सजा हुआ था। गांव के लोग दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया करते थे। एक रोज गांव में रहने वाली गीता दिवाली पर घर सजाने का सामान लेने के लिए अपनी बेटी लीला को लेकर बाजार जाती है। बाजार में कई तरह के बम पटाखे देखकर लीला अपनी माँ गीता से उन्हें खरीदने की जिद करने लगती है। माँ देखो ना, दुकान में कितने सारे पटाखे हैं, मुझे भी थोड़े पटाखे दिला दो ना। एक तो बाजार में दिवाली का इतना महंगा सामान है, ऊपर से तुझे पटाखे चाहिए। दिवाली आई नहीं कि बस पटाखे का रट्टा लगाना शुरू कर दिया। अब एक शब्द पटाखे का मुंह से ना निकालना। ऐसा बोलकर गीता लीला को चुप करा देती है और उसे एक भी पटाखा नहीं दिलाती। घर आकर लीला रोने लगती है और माँ के पटाखे न दिलाने से वो उदास होकर घर से दूर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। उसे बरगद के पेड़ पर एक बहुत ही डरावनी चुड़ैल बैठी होती है। वो लीला को रोता देख मुस्कुराती है और बोलती है, आखिर जिसकी मुझे तलाश थी वो तो खुद ही चलकर मेरे पास आ गया। ऐसा बोलकर चुड़ैल एक सुंदर लड़की का रूप लेकर लीला के सामने आती है और उससे बोलती है, अरे मेरी बच्ची, क्या बात है, तुम इतनी जोर जोर से गला फाड़े क्यों रो रही हो? सब बच्चों के पास पटाखे, बस एक मेरी माँ है जो मुझे एक भी पटाखा नहीं दिलाती है। बस इतनी सी बात है। अरे माँ ने पटाखा नहीं दिलाया तो क्या हुआ, मैं तुम्हें बम देती हूँ, वो भी एक बड़ा अनार बम। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति से एक बड़ा सा अनार बम लीला के हाथ में थमा देती है। देखा कितना बड़ा अनार बम है, आपको तो जादू भी आता है दीदी? हाँ आता है, मगर इसके बारे में तुम किसी को बताना नहीं, ठीक है? लीला बड़ा अनार बम लेकर खुशी खुशी घर आती है और अपनी माँ को अनार बम दिखाते हुए उनसे कहती है, माँ आपने तो मुझे बम नहीं दिलाया, पर देखो एक दीदी ने मुझे कितना बड़ा अनार बम दिया है, अब मैं इसे मजे से जलाऊंगी। लीला तुम्हें कितनी बार समझाया कि किसी अनजान से कभी भी कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए, मगर लीला अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती और उस बड़े अनार बम को जला देती है। अनार बम को जलाते ही उसमें से रंग बिरंगी फुहार के साथ काफी सारा धुआं भी निकलता है। जैसे अनार बम का धुआं हटता है तो गीता देखती है कि वहाँ पर उसकी बेटी लीला नहीं है। गीता घबराते हुए लीला को सब जगह ढूंढने लगती है, मगर उसे लीला कहीं नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर लीला धुएं के साथ गायब होकर जंगल के एक खंडहर में आ जाती है। खंडहर में अपने सामने चुड़ैल को देखकर लीला बहुत घबरा जाती है। ये मैं कहाँ आ गई? हे भगवान, यहाँ तो चुड़ैल भी है। ज्यादा चिल्लम चिल्ली मचाने की जरूरत नहीं है, सामने तुझे एक बड़ा सा अनार बम दिख रहा है ना, उसी से तुझे बांध कर आसमान में उड़ा दूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और वहाँ से गायब होकर फिर से एक लड़की का रूप लेकर गांव में आ जाती है। तभी पास में ही एक सोनू नाम का बच्चा खेल रहा होता है। वो चुड़ैल सोनू को एक बड़ा अनार बम दिखाकर उसे अपने पास बुलाती है। सोनू अनार बम के लालच में उस लड़की के पास चला जाता है। बेटा, दिवाली आ रही है तो तुम्हारा भी मन पटाखे जलाने को करता होगा ना, इसीलिए देखो मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा अनार बम लेकर आई हूँ, इसे जलाने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। सोनू अनार बम को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बिना कुछ बोले ही वो अनार बम लेकर वहाँ से चला जाता है। अरे सोनू, ये इतना बड़ा अनार किसने दिया? माँ, पहले तो मैं अनार बम जलाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि किसने दिया। ऐसा बोलकर सोनू अनार बम जलाता है। उसके अनार बम जलाते ही वो भी अनार के धुएं में गायब होकर खंडहर में चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। चुड़ैल मर गया, अनार बम में चुड़ैल निकली। चुप, एकदम चुप, अगर ज्यादा शोर मचाए ना तो तुझे अनार बम से चिपका कर आसमान में उड़ा दूंगी। अब तू भी इस लीला के साथ बैठकर मजे कर, मैं अभी आती हूँ। ऐसे बोलकर चुड़ैल अपने शैतान देवता की मूर्त के पास जाती है और उसके पास ही में एक बड़ा सा अनार बम रखा होता है। मेरे मालिक, बस कुछ ही दिनों में मैं अपने लक्ष्य में कामयाब हो जाऊंगी। दिवाली पर मैं 9 बच्चों की बलि देकर इस अनार बम पर इनका खून लगाकर इसे जलाऊंगी, तभी मुझे मेरी खोई हुई शक्ति वापस मिलेगी और उसके बाद मैं और भी ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगी। उसके बाद ही मैं इन गाँव वालों से अपना बदला ले पाऊंगी। कई सालों पहले इन गाँव वालों ने मुझे दिवाली वाले दिन बहुत सारे अनार बम से बांधकर उसमें तंत्र मंत्र फूंक कर जला दिया था ना, अब इस दिवाली पर मैं इन गाँव वालों का दिवाला निकालूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल जोर जोर से हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है और गांव में एक और बच्चे को अपना शिकार बनाती है। आए दिन गांव में बच्चे गायब हो रहे थे, जिस वजह से पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ था।
तभी गंगा की छोटी बेटी मीना एक बड़ा अनार बम लेकर आती है, जिसे देख गीता मीना से बोलती है, ये बड़ा अनार बम कहाँ मिला, किसने दिया? अरे कुछ तो बोल मीना। एक सुंदर दीदी ने मुझे ये अनार बम दिया है, और पता है माँ, वो जादू से और भी अनार बम बना सकती है। उन्होंने कालू को भी अपने जादू से एक बड़ा अनार बम दिया है, पर उन्होंने ये बात किसी को भी बताने से मना किया है, इसलिए आप भी किसी को मत बोलना। मीना की बात सुनकर गीता घबरा जाती है और मीना से बड़ा अनार बम छीनकर गांव वालों के पास ले जाती है और सभी लोगों से कहती है। ऐसा बोलकर सभी गांव वाले उस बड़े अनार बम को ले जाकर पुजारी जी को दिखाते हैं। इस बड़े अनार बम को देखते ही मैं समझ गया कि ये जंगल के खंडहर में रहने वाली चुड़ैल का काम है। कई साल पहले हमने उस चुड़ैल को तंत्रों से अनार बम में बांधकर उसकी शक्ति छीन ली थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका छोटा सा सपोर्ट हमें नई और बेहतर वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।